हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्लासेस। स्टूडेंट्स, आज हम बात करने वाले हैं इंट्रोडक्शन ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। स्टूडेंट, सबसे पहली चीज ध्यान देना है आपको कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है वो होता क्या है। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड आप जानते हो कि ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होता है। हाइड्रोकार्बन एंड देयर डेरिवेटिव्स आर कॉल्ड ऑर्गेनिक कंपाउंड। ओके, ऑर्गेनिक कंपाउंड को शॉर्ट में हम लोग ओसी से शो करते हैं। ओके स्टूडेंट, तो ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है उसमें क्या क्या चीजें मोस्टली प्रेजेंट होंगी। तो हाइड्रोकार्बन संबंधित है किससे दोस्तों, कार्बन एंड हाइड्रोजन से। स्टूडेंट, जो कार्बन होता है, कार्बन में यहाँ पर ये बोल सकते हैं कि हाइड्रोकार्बन में कार्बन में मस्ट बी प्रेजेंट एंड हाइड्रोजन मोस्टली प्रेजेंट। ओके, या फिर इस तरह से हम लोग इसको बता सकते हैं कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है ओसी। ठीक है स्टूडेंट, ऑर्गेनिक कंपाउंड की बात करें तो ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होता है। हाइड्रोकार्बन एंड देयर डेरिवेटिव आर कॉल्ड एज ऑर्गेनिक कंपाउंड। ओके, तो ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होते हैं, हाइड्रोकार्बन, और उसके व्युत्पन्न को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड या कार्बनिक यौगिक। कार्बनिक यौगिक जो है दोस्तों, ऑर्गेनिक कंपाउंड में क्या चीजें मोस्टली प्रेजेंट होती हैं। तो यहाँ पर बोल सकते हैं कार्बन मस्ट बी प्रेजेंट। ओके, देन सेकेंड चीज हाइड्रोजन मोस्टली प्रेजेंट। ठीक है स्टूडेंट, देन और भी एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं, जैसे हाइड्रोजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, सल्फर हो गया, ये मे बी प्रेजेंट। ओके स्टूडेंट, देन ऑर्गेनिक कंपाउंड का हम लोग यहाँ पर इस तरह देखेंगे कि सबसे पहले देख रहे हैं कार्बन मस्ट बी प्रेजेंट। स्टूडेंट, क्या आप जानते हो कि जो कार्बन होता है उसका एटॉमिक नंबर 6 होता है। ओके ना, एटॉमिक नंबर 6 होता है, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप बाउ नियम के अकॉर्डिंग करेंगे कि इलेक्ट्रॉन हमेशा कम ऊर्जा वाले स्तर से उच्च ऊर्जा वाले स्तर में या ऑर्बिटल में भरने का इस क्रम बताता है। सबसे पहले इसको करेंगे 1s2, 2s2, 2s4 और 2p2। स्टूडेंट, यहाँ पर आप देख रहे हो कि आउटर सेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 2 वाला सेल है, सेकेंड सेल है, इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 2 और 2 4। तो यहाँ पर बोल सकते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन। स्टूडेंट, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने यहाँ पर दिख रहे हैं, 2 और 2 4। स्टूडेंट, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 है, मीन्स दैट यहाँ पर हम लोग ये बोल सकते हैं कि इसकी जो वैलेंसी है, कोवैलेंसी, ठीक है, इसकी जो कोवैलेंसी होगी वो कितनी होगी स्टूडेंट, 4 होगी। कोवैलेंसी मीन्स दैट होता है स्टूडेंट की जो कार्बन से वो 4 टाइम इस तरह से बॉन्ड फॉर्मेशन कर सकता है, 4 जगह से बॉन्ड बना सकता है स्टूडेंट। ठीक है, इसलिए इसकी कोवैलेंसी कितनी होगी, 4 होगी। ठीक है, देन कोवैलेंसी 4 होगी। तो यहाँ पर हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं स्टूडेंट की नेक्स्ट चीज यहाँ पर देखेंगे कि जो इसमें जो है कार्बन पे केटेनेशन की प्रॉपर्टी पाई जाती है स्टूडेंट। केटेनेशन समझ रहे हो आप, केटेनेशन मीन्स दैट इसमें श्रृंखला बनाने की प्रॉपर्टी, मतलब ठीक है कार्बन परमाणु आपस में जुड़ करके एक बड़ी संख्या में यौगिक का निर्माण करते हैं, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, केटेनेशन बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर केटेनेशन यहाँ पर बोला जा रहा है कि कार्बनिक कंपाउंड में या कार्बन में केटेनेशन बनाने की प्रॉपर्टी पाई जाती है। तो इस तरह से हम लोग यहाँ पर बोल सकते हैं, सपोज केटेनेशन का मतलब है कि इस तरह से कार्बन श्रृंखला का फॉर्मेशन करना। ठीक है, इस तरह से कार्बन श्रृंखला फॉर्म कर रहा है, एक बहुत सारा एक यौगिक बना रहा है, तो इससे हम लोग क्या बोल रहे हैं कि ये तो केटेनेशन फॉर्म कर रहा है स्टूडेंट। तो यहाँ पर बोल सकते हैं इट इज एग्जिस्टेंस ऑफ large number of organic compound। ऑर्गेनिक कंपाउंड कहने का मतलब दोस्तों यही कारण है कि ठीक है, इट इज रीजन ऑफ एग्जिस्टेंस ऑफ लार्ज नंबर ऑफ, यही कारण है कि कार्बनिक यौगिक में बहुत अधिक ठीक है संख्या में कार्बनिक यौगिक पाए जाते हैं। ठीक है दोस्तों, सपोज यहाँ पर देखिए जो कार्बनिक पदार्थ होते हैं, ठीक है, या फिर जो पदार्थ पाए जाते हैं, यौगिक पाए जाते हैं, तो उन यौगिकों में
जितने भी यौगिक पाए जाते हैं उसमें 96% अप्रोक्सीमेट ऑर्गेनिक पाया जाता है। ठीक है, कार्बनिक की मात्रा पाई जाती है। तो ये बोला जा सकता है कि मोस्टली जो कार्बन कंपाउंड है उसमें बहुत अधिक संख्या में ऑर्गेनिक यौगिक का क्या होता है, पाया जाता है। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग केटिनेशन की प्रॉपर्टी देख रहे हैं। दोस्तों आपसे ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। आपसे पूछा जा सकता है कि केटिनेशन की प्रॉपर्टी सबसे ज्यादा किसमें पाई जाती है। तो आपको दोस्तों बताना है कि जो कार्बन है उसमें मैक्सिमम, सबसे ज्यादा मैक्सिमम नंबर ऑफ केटिनेशन प्रॉपर्टी पाई जाती है। या फिर दोस्तों आपसे यदि कोई पूछे कि जो केटिनेशन प्रॉपर्टी का ऑर्डर है वो सबसे ज्यादा किसमें होगा, सबसे कम किसमें होगा, तो केटिनेशन प्रॉपर्टी का ऑर्डर आपको यहाँ पे जानना जरूरी है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ऑर्डर ऑफ केटिनेशन प्रॉपर्टी। ठीक है, केटिनेशन प्रॉपर्टीज। ठीक है, स्टूडेंट ऑर्डर किस तरह से शो करेंगे। जो कार्बन है स्टूडेंट, सिलिकॉन, ठीक है, नाइट्रोजन, फास्फोरस, ऑक्सीजन, फास्फोरस, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, इस तरह से। तो ये है स्टूडेंट ऑर्डर केटिनेशन का। स्टूडेंट सबसे ज्यादा केटिनेशन कार्बन पे, देन सिलिकॉन पे, देन सल्फर पे, फास्फोरस पे, नाइट्रोजन पे, ऑक्सीजन पे, टेल्यूरियम पे। तो स्टूडेंट ये जो याद रखने का आपको बहुत धांसू ट्रिक बता रहा हूं मैं यहाँ पे। इसके थ्रू आप केटिनेशन की प्रॉपर्टी आप आसानी से बना देंगे कि सबसे ज्यादा मैक्सिमम केटिनेशन प्रॉपर्टी जो होता है, मैक्सिमम बहुत ज्यादा उस कार्बन की होती है, और मिनिमम दोस्तों, मिनिमम किसकी होगी, टेल्यूरियम की होगी। ये ऑर्डर आपको याद रखना है दोस्तों, बहुत सुंदर है, बहुत अच्छा है। यहां पर देखो, यदि मैं इसको बोलूं कशिश पनौती है, क्या है दोस्तों, पनौती है, कशिश पनौती है, केटिनेशन प्रॉपर्टी में कशिश पनौती है। तो यहां पर हो जाएगा दोस्तों क, ठीक है, शीश, ठीक है, प, नौ में आ जाएगा दोस्तों रेती है। तो कशिश पनौती है यदि आप लिखते हो दोस्तों, तो आपको ये चीजें आसानी से याद हो जाएगी। बहुत अच्छा है ना दोस्तों, याद होने में बहुत हेल्पफुल करेगा ये चीजें। और डायरेक्टली पूछा जाता है क्वेश्चन की सबसे ज्यादा केटिनेशन प्रॉपर्टी किसमें होती है, कार्बन में होती है। यदि मैं बोलूं कि निम्न में से किसमें केटिनेशन की प्रॉपर्टी नहीं पाई जाती है, तो स्टूडेंट इसके अलावा बाकी जितने भी एलिमेंट होंगे, ठीक है, उसमें केटिनेशन की प्रॉपर्टी नहीं पाई जाती है। ठीक है, या कौन केटिनेशन प्रॉपर्टी से संबंधित है, तो इसमें से आप बता सकते हो ना बहुत आसानी से, कशिश पनौती है। ये चीजें याद रखें। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक क्लियर है। ओके, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, समझ में आया यहाँ तक। ठीक है, देखो देन आपको यहाँ पर ये देखना है दोस्तों कि ऑर्डर तो आप यहाँ पर चेक कर लिए। अब ऑर्डर के आधार पर ये देख रहे हैं कि जो कंपाउंड्स होते हैं, ठीक है, उसमें मल्टीपल बॉन्ड फॉर्मेशन की प्रॉपर्टी पाई जाती है। मल्टीपल बॉन्ड, मल्टीपल बॉन्ड फॉर्मेशन। मल्टीपल बॉन्ड फॉर्मेशन का कहने का मतलब है स्टूडेंट्स कि इसमें जैसे कार्बन जो है, कार्बन के साथ यहाँ पर सिंगल बॉन्ड बनाता है, कहीं कार्बन डबल बॉन्ड, कहीं कहीं पे कार्बन ट्रिपल बॉन्ड फॉर्म कर रहा है। स्टूडेंट मोस्टली वैलेंसी 4 होती है, उसी के अकॉर्डिंग हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं। स्टूडेंट यहाँ पर देख रहे हैं मल्टीपल बॉन्ड फॉर्मेशन का जो रीजन होगा, क्या होगा, क्या कारण है कि कार्बन मल्टीपल बॉन्ड फॉर्मेशन करता है, क्या आप जानते हैं स्टूडेंट? नहीं जानते हैं तो आइए देखिए। मोस्टली यहाँ पर मल्टीपल बॉन्ड फॉर्मेशन से संबंधित है कि बहुत सारे बहुबंध बनाने का निर्माण करता है कार्बन में। ठीक है, बहुबंध बनाने का मतलब है कि इसका जो साइज होता है, कार्बन का साइज बहुत छोटा होता है, जिसके कारण, ठीक है, ये मल्टीपल बॉन्ड फॉर्मेशन करने का प्रॉपर्टी रखता है। ठीक है, तो ये बोल सकते हैं कि कार्बन का साइज बहुत छोटा होता है, जिसके कारण इसमें मल्टीपल बॉन्ड फॉर्मेशन करने की प्रॉपर्टी पाई जाती है। क्लियर है, यहाँ तक बोल सकते हैं अपन। ठीक है, तो स्टूडेंट तो उस कंडीशन में यहाँ पर जो है मल्टीपल बॉन्ड फॉर्मेशन करेगा, और साथ में जो कार्बन की जो बॉन्ड एनर्जी होती है स्टूडेंट, जो बॉन्ड एनर्जी होती है 83 किलो कैलोरी होती है, मतलब बहुत ज्यादा होती है, बहुत ज्यादा। ठीक है, 83 किलो कैलोरी को यदि जूल में कन्वर्ट करें स्टूडेंट, तो अप्रोक्सीमेट 83 इंटू 4 कर देना, तो जो 3 समथिंग कुछ आएगा, 347 43 इस तरह से जो है, ठीक है, ये चीज आएंगी। तो यहाँ पर 1 किलो जूल में कन्वर्ट हो गया।
स्टूडेंट तो यहाँ पर देख रहे हैं कि जो एनर्जी होती है यहाँ पर कार्बन कार्बन बॉन्ड के बीच बॉन्ड डिस्टेंस, ठीक है, यहाँ पर बहुत ज्यादा होती है, ठीक है। सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड में बॉन्ड डिस्टेंस का ऑर्डर यदि देखें स्टूडेंट, तो सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड की बॉन्ड डिस्टेंस ज्यादा होती है। सपोज यहाँ पर मैं दो मार्कर यूज करूँ, एक मार्कर यूज करूँ, एक मार्कर को तोड़ूंगा तो आसानी से टूट जाएगा स्टूडेंट, लेकिन दो मार्कर को मैं जोड़ करके तोड़ने की कोशिश करूंगा तो आसानी से नहीं टूटेगा। तीन मार्कर लेता हूँ तो उसको तोड़ने में बहुत ज्यादा एनर्जी की जरूरत पड़ेगी, ठीक है स्टूडेंट। इसलिए बोल रहे हैं कि सिंगल, डबल और ट्रिपल बॉन्ड में ट्रिपल बॉन्ड की एनर्जी ज्यादा होगी, डबल बॉन्ड उससे सिंगल बॉन्ड, तो इस तरह से ऑर्डर यहाँ पर होगा। तो बॉन्ड एनर्जी ऑर्डर सिंगल बॉन्ड में कितना होगा स्टूडेंट, 342 किलो जूल ले लो। कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के ले लो 622 समथिंग कुछ ले लो, ठीक। कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड 837 किलो। इस तरह से एनर्जी स्टूडेंट बहुत ज्यादा होती है। तो ये बता सकते हैं कि सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड में सबसे ज्यादा एनर्जी किसकी होती है, ऑर्डर ऑफ एनर्जी का ऑर्डर यदि देखें तो इसमें से इतना होगी। अब दोस्तों एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज, यदि एक सिंगल बॉन्ड है तो उसमें एक सिग्मा बॉन्ड प्रेजेंट होगा स्टूडेंट, ठीक है। यदि एक सिग्मा और एक पाई है, सॉरी दो बॉन्ड है यहाँ पर, डबल बॉन्ड है, तो उसमें फर्स्ट बॉन्ड जो होगा सिग्मा बॉन्ड होगा और सेकंड बॉन्ड पाई बॉन्ड होगा। इसमें फर्स्ट बॉन्ड सिग्मा होगा और इसमें दो पाई बॉन्ड होगा। इस तरह से आपको बताना है दोस्तों, इसमें एक सिग्मा बॉन्ड, तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग यहाँ पर कैलकुलेशन करते हैं, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है दोस्तों। यदि आपसे कोई पूछे कि सिग्मा बॉन्ड की संख्या कैलकुलेट करें किसी भी कंपाउंड में, तो किस तरह से कैलकुलेट करेंगे, क्या आप बता पाएंगे कि कार्बन यहाँ पर जो है सिग्मा बॉन्ड इसमें कितने होते हैं। सपोज मैंने दोस्तों आपसे कोई पूछ लिया जाए, यदि आपसे कोई पूछे, ठीक है, यदि आपसे कोई पूछता है स्टूडेंट कि जो बेंजीन से एक एसिड, इसमें नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड कितने हैं स्टूडेंट, ठीक है, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड कैलकुलेट करिए, ठीक है। यही बात आपसे पूछ दिया जाए कि अमोनियम में कितने होंगे स्टूडेंट, या फिर यहाँ पर ओजोन में पूछ दिया जाए, ठीक है, क्या होगा, ये चीजें की बारे बात की। इस तरह से क्वेश्चन के बारे में बता रहा हूं मैं दोस्तों। इस तरह से यदि क्वेश्चन पूछे कोई, मान लो फास्फोरिक एसिड ले ले दोस्तों, ये चीजें इस चीज के बारे में मैं डिस्कस करने वाला हूं कि यदि इसमें सिग्मा बॉन्ड कैसे कैलकुलेट करेंगे स्टूडेंट। यदि सल्फेट ले लेते हो आप दोस्तों, तो इसमें सल्फेट में सिग्मा बॉन्ड की संख्या क्या होगी स्टूडेंट। ये चीजें, इस सारी चीजों के प्रॉब्लम को हम लोग यहाँ पर देखने की बात कर रहे हैं। नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड कैसे कैलकुलेट करेंगे स्टूडेंट। यदि मैं डाइक्रोमेट आयन ले लूं, ठीक है, डाइक्रोमेट आयन इस तरह से मैं ले लूं, तो इसमें कैसे होंगे। तो ये सारी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए स्टूडेंट हम यहाँ पर बताने जा रहे हैं। क्या आप बता पाएंगे इसमें कितने सिग्मा बॉन्ड, इसको देख करके 6 और 6 12। लेकिन दोस्तों मैं यहाँ पर ट्रिक बताने वाला हूँ, उस ट्रिक के अकॉर्डिंग आप आसानी से किसी का भी सिग्मा बॉन्ड आसानी से कैलकुलेट कर लेंगे दोस्तों। तो यहाँ पर एक ट्रिक है, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड स्टूडेंट, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड इक्वल टू नंबर ऑफ एटम -1 इंटू एन, ठीक है, या प्लस एन कर दो स्टूडेंट, ओके। एन मीन्स दैट स्टूडेंट है यहाँ पर रिंग से संबंधित है, एन मीन्स दैट यहाँ पर रिंग से संबंधित है, ओके। तो ये चीजें यहाँ पर करेंगे स्टूडेंट। फर्स्ट चीज मैंने बोला यहाँ पर रिंग मीन्स दैट साइकिल, ठीक है। यदि स्टूडेंट C6H6 है, इसमें नंबर ऑफ एटम कितने हैं, टोटल 12 -1 प्लस स्टूडेंट रिंग, कितने रिंग है, ये इसकी स्ट्रक्चर यदि हम लोग देखें तो इस तरह से बनेगा। एक रिंग प्रेजेंट है जहां पर 1 हो जाएगा, टोटल कितने हो जाएंगे स्टूडेंट 12। तो सिग्मा बॉन्ड कितने मिलेंगे 12 होंगे। इसमें कितने होंगे स्टूडेंट, टोटल नंबर ऑफ हाइड्रोजन कितने, टोटल नंबर ऑफ एटम कितने हैं 5 है, 5 -1 प्लस 1 क्यों कर रहे, रिंग तो है नहीं, यहाँ पर कुछ नहीं करेंगे, तो 5 -1 करेंगे तो 4 आ जाएगा। तो यहाँ पर नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड कितने मिलेंगे स्टूडेंट 4 मिलेंगे, यहाँ पर 12 मिलेंगे। यहाँ पर कितने होंगे स्टूडेंट 3 है ना, 3 बॉन्ड है, नंबर ऑफ एटम कितने हैं 3 में, तो यहाँ पर कितने हो जाएंगे 2 हो जाएगा। यहाँ पे स्टूडेंट 4 3 7, 3 हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन 4 है, 4 3 7 हो गया और एक 8 में से कितना माइनस करेंगे 1, यहाँ पर कितने हो जाएगा 7 हो जाएगा। तो इस तरह से सारी प्रॉब्लम बाकी आप कर सकते हैं, बहुत आसान है, ठीक है, बन जाएगा, ओके। चलो आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट, सही है ना, सभी से बन जाएगा, क्लियर है। नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड इक्वल टू नंबर ऑफ एटम -1 प्लस 1, ठीक है, ओके। फिर हम बात करेंगे दोस्तों क्लासिफिकेशन का। क्लासिफिकेशन की बात करते हैं। क्लासिफिकेशन यदि कार्बन का करें तो किस तरह से करेंगे। तो सबसे पहले दोस्तों प्राइमरी कार्बन, सेकेंडरी कार्बन, टर्सरी कार्बन की बात करेंगे, क्वाटरनरी कार्बन की बात करेंगे, ठीक है। तो ये सब चीजों के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, प्राइमरी कार्बन, सेकेंडरी कार्बन, टर्सरी कार्बन और क्वाटरनरी कार्बन के बारे में। स्टूडेंट प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी, यदि प्राइमरी कार्बन की बात करें तो इसमें क्या होगा, ज्वाइंट विथ
ओनली वन कार्बन ज्वाइंट विथ टू कार्बन, इसमें क्या होगा ज्वाइंट विथ थ्री कार्बन, इसमें क्या होगा ज्वाइंट विथ फोर कार्बन। स्टूडेंट यहां पर देख रहे हैं कि प्राइमरी कार्बन उसे बोलेंगे जो एक कार्बन से ज्वाइंट हो, इस तरह से एक कार्बन, ये कार्बन इससे ज्वाइंट है और इसमें ज्वाइंट है, तो स्टूडेंट यहां पर देखेंगे कि टोटल कितने हाइड्रोजन होगा। इसको कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, 1 2 3 4 मीन दैट यहाँ पे हाइड्रोजन हम शो कर सकते हैं स्टूडेंट। टोटल नंबर हाइड्रोजन यहाँ पे कितना दिख रहा है, इस कार्बन की बात करें तो टोटल 3, यहाँ पर ये बोल सकते हैं स्टूडेंट 3 हाइड्रोजन यहाँ पर ऐड करेंगे। ठीक है स्टूडेंट, ज्वाइंट विथ 2 मतलब यहाँ पर 2 कार्बन, एक कार्बन से 2 कार्बन यदि इस तरह से ज्वाइंट है स्टूडेंट, तो वहां पर टोटल नंबर ऑफ हाइड्रोजन कितने होंगे, टोटल कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, 1 2 3 4 स्टूडेंट, यहाँ 2 हाइड्रोजन हो जाएंगे, तो यहाँ पर वैलेंस, यहाँ पर कितने हाइड्रोजन ऐड करेंगे स्टूडेंट, 2 हाइड्रोजन ऐड करेंगे। तो इस तरह से कंपाउंड को, इसको हम लोग कौन सा कार्बन बोलेंगे स्टूडेंट, सेकेंडरी कार्बन बोलेंगे, इसको बोलेंगे प्राइमरी कार्बन इसको। ठीक है स्टूडेंट, सेम एज इट इज यहाँ पर बात करेंगे, यदि तीन, एक कार्बन से 3 जगह से कार्बन ज्वाइंट हो, इस तरह से इस कार्बन से 3 कार्बन ज्वाइंट है और उसके साथ हाइड्रोजन बैलेंस करने के लिए 1 इस तरह से कर देंगे। तो स्टूडेंट देख रहे हैं नंबर ऑफ हाइड्रोजन कितने यहाँ पर ज्वाइंट हो रहे हैं स्टूडेंट, तो यहाँ पर ये बोल सकते हैं कि नंबर ऑफ हाइड्रोजन कितने स्टूडेंट 1। ओके स्टूडेंट, अब यहाँ पे बात करेंगे कि ज्वाइंट विथ 4 कार्बन। स्टूडेंट यहाँ पर 4 कार्बन से हम यहाँ पर इस तरह से देखेंगे कि यदि एक कार्बन की बात करें तो 4 जगह से इस तरह से कार्बन ज्वाइंट होगा इस कार्बन से, तो देखेंगे यहाँ पर कितने कार्बन ज्वाइंट हो रहे हैं 4 कार्बन, और नंबर ऑफ हाइड्रोजन कितने हैं, कुछ भी नहीं है। तो इस तरह से हम लोग बात करते हैं दोस्तों। आप कैसे कैलकुलेट करोगे कि यहाँ पर प्राइमरी कार्बन, सेकेंडरी कार्बन, टर्सरी कार्बन, किसी कंपाउंड में आपको यदि फाइंड करने के लिए पूछ दिया जाए कि प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी कार्बन फाइंड कीजिए, कितने नंबर ऑफ यहाँ पर प्राइमरी कार्बन है, कितने सेकेंडरी कार्बन है, कितने टर्सरी कार्बन है, ये सारी चीजों के बारे में, इस तरह से प्रॉब्लम के बारे में हम यहाँ पर बात करने वाले हैं दोस्तों। ठीक है फ्रेंड्स, आइए स्टार्ट करते हैं। यदि मैं आपसे ऐसे पूछूं कि ये कंपाउंड है, यहाँ पर केटेनेशन बता रहा हूं मैं इस तरह से, ओके इस तरह से स्टूडेंट, और स्टूडेंट इसमें सबसे पहले चीज आपको ध्यान देना है कि कार्बन की वैलेंसी 4 होनी चाहिए, कार्बन 4 जगह से बॉन्ड बनाएगा। स्टूडेंट मैंने ये क्वेश्चन दिया, अब इसको मैं हाइड्रोजन बैलेंस करोगे 1 2 3 4, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों, हाइड्रोजन हो जाएगा, यहाँ पे 1 2 3 देन 4। ठीक है 1 2 3 4, क्लियर है, 1 2 3 4 1 2 3 4, सेम एज इट इज 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2, ठीक है आ रहे स्टूडेंट 1 2, क्लियर है ये चीजें। स्टूडेंट यदि मैं इसमें पूछूं कि आपको रेशियो फाइंड करना है, रेशियो ऑफ प्राइमरी एंड टर्सरी कार्बन, ठीक है क्या होगा प्राइमरी और टर्सरी कार्बन, तो सबसे पहले उससे पहले आप देख लो कि रेशियो आप तीनों का निकाल लो, प्राइमरी कार्बन, सेकेंडरी कार्बन एंड टर्सरी कार्बन एंड क्वाटरनरी कार्बन, कितने कितने हैं फाइंड करना है आपको। स्टूडेंट सबसे पहले क्या करना है, चेक करना है सेम एज इट इज की एक कार्बन कितने हाइड्रोजन से ज्वाइंट है, कितने कार्बन से जुड़ा है। यदि इस कार्बन की बात करें तो इस कार्बन कितने जगह से जुड़ा हुआ है, ये कार्बन एक जगह से जुड़ा है, एक कार्बन से जुड़ा है, तो इसको बोलते हैं प्राइमरी कार्बन। स्टूडेंट ये कार्बन कितने कार्बन से जुड़ा है, 1 2 जगह से जुड़ा है, तो इसको सेकेंडरी कार्बन बोलेंगे। स्टूडेंट ये कार्बन कितने कार्बन से जुड़ा है, 1 2 3, तो इसको बोलेंगे क्या स्टूडेंट, टर्सरी कार्बन। ओके स्टूडेंट, यहाँ पर कितने कार्बन से जुड़ा है, 1 2 3, तो ये भी क्या हो जाएगा स्टूडेंट, टर्सरी कार्बन। यहाँ पर कौन सा हो जाएगा स्टूडेंट, प्राइमरी कार्बन। क्लियर है, ये कौन सा हो जाएगा स्टूडेंट, कितने जगह से जुड़ा है, 1 2, सेकेंडरी कार्बन। यहाँ पे हाइड्रोजन प्रेजेंट हो जाएगा, यहाँ पे कितने जगह से जुड़ा है, ये इस कार्बन की बात करें तो ये कार्बन जो है कितने जगह से जुड़ा है, 1 2 जगह से, तो सेकेंडरी कार्बन। यहाँ पे कितने जगह से कार्बन से जुड़ा है, 1 2 3 4, क्वाटरनरी कार्बन। इस तरह से बात करेंगे, इस तरह से बात करेंगे, ये सारी प्रॉब्लम को आपको सॉल्व करना है, बहुत आसान है स्टूडेंट। क्या आप बता पाएंगे कि यदि मैं क्वेश्चन दूं ऐसे, ठीक है, फाइंड आउट नंबर ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी एंड टर्सरी कार्बन इन टॉलुइन है, ठीक है। टॉलुइन में आपको प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी कार्बन फाइंड करना है, क्या आप बता पाएंगे स्टूडेंट। इस तरह से प्रॉब्लम, इसको सॉल्व करना, नहीं बनेगा तो फिर मैं बताऊंगा, ठीक है, ट्राई करना, प्रैक्टिस करना। स्टूडेंट ये सारी चीजों के बारे में बता रहा हूं मैं,
इसमें हाइड्रोजन बैलेंस करना है स्टूडेंट और कैलकुलेट करना है। ठीक है, क्लियर है, बन जाएगा। ठीक है, ये सारी चीजों के बारे में बात कर रहे हैं, तो इसका कैलकुलेशन करना है, इसमें कैलकुलेट करना प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी कार्बन। ठीक है, क्लियर है, ओके। ठीक है स्टूडेंट, आज बस इतना ही तक, बाकी नेक्स्ट वीडियो अपन नेक्स्ट क्लास से स्टार्ट करेंगे, तब तक के लिए ओके स्टूडेंट, क्लियर है, यहाँ तक क्लियर है। सबसे पहले हम लोग क्या क्या देखे, ये चीज को रिवाइज कर लो। सबसे पहले हम लोग देखें कि जो है ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है तो क्या है। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड हमने बताया कि ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होता है, हमने बताया कि हाइड्रोकार्बन एंड देयर डेरिवेटिव्स आर कॉल्ड ऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक कंपाउंड मोस्टली क्या क्या होना चाहिए, ऑर्गेनिक कंपाउंड में मोस्टली हम लोग हाइड्रोकार्बन की बात करें तो हाइड्रोकार्बन में कार्बन और हाइड्रोजन प्रेजेंट होना चाहिए। ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ पर कार्बन मस्ट बी प्रेजेंट एंड हाइड्रोजन मोस्टली प्रेजेंट, ये चीज देगा। साथ में हाइड्रोजन एलिमेंट भी आ सकते हैं, नाइट्रोजन और सल्फर भी यहाँ पर प्रेजेंट हो सकते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड में। देन ऑर्गेनिक कंपाउंड के बाद हम लोग क्या देखें, ये देखिए कि ऑर्गेनिक कंपाउंड में जो है कैटेनेशन की प्रॉपर्टी पाई जाती है। ठीक है स्टूडेंट, कैटेनेशन मींस दैट वहां पर श्रृंखला बनाने की प्रवृत्ति, जब एक समान कार्बन परमाणु आपस में जुड़कर एक बड़े यौगिक का निर्माण करते हैं, बहुत बड़े संख्या का निर्माण करते हैं, उसे हम लोग या निर्माण करने की क्षमता पाई जाती है, उसे कैटेनेशन प्रॉपर्टी बोलते हैं। ठीक है, इसका यही कारण है कि कार्बनिक, यहाँ यही कारण है कि पदार्थों में बहुत अधिक संख्या में कार्बनिक पदार्थ की मात्रा पाई जाती है। यौगिक में, कोई भी यौगिक में कार्बन की मात्रा बहुत अधिक पाई जाती है। या फिर देख सकते हैं कि जितने भी यौगिक हैं उसमें मोस्टली 96% ऑर्गेनिक कंपाउंड पाई जाती है, कार्बनिक पदार्थ पाई जाती है स्टूडेंट। ठीक है, इसके बाद हम लोग देखें कि जो मल्टीपल बॉन्ड बनाता है कार्बन, क्यों बनाता है मल्टीपल बॉन्ड, हमने बताया कि इसका साइज जो है बहुत छोटा होता है, जिसके कारण इसमें मल्टीपल बॉन्ड फॉर्मेशन करने की प्रॉपर्टी पाई जाती है। मल्टीपल बॉन्ड, सिंगल डबल ट्रिपल बॉन्ड, सबसे ज्यादा सिंगल डबल ट्रिपल बॉन्ड सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग कौन है, ट्रिपल बॉन्ड, देन सेकंड डबल बॉन्ड, देन सिंगल बॉन्ड। स्टूडेंट, डबल बॉन्ड में एक सिग्मा बॉन्ड होता है, एक पाई बॉन्ड होता है, और ट्रिपल बॉन्ड की बात करेंगे तो ट्रिपल बॉन्ड में एक सिग्मा बॉन्ड होगा और 2 पाई बॉन्ड होगा। इस बेस पे हम लोग देखेंगे। और बॉन्ड एनर्जी कितना होता है सिंगल बॉन्ड की स्टूडेंट, 83 किलो जूल, 83 किलो कैलोरी, ओके, किलो जूल में कन्वर्ट करते हैं उसको 4 से मल्टीप्लाई करके, ये चीजें देखें। ठीक है, इसके बाद हम लोग यहाँ पर आए तो यहाँ पर देख रहे हैं क्लासिफिकेशन कार्बन। कार्बन को किस तरह से प्राइमरी कार्बन, सेकेंडरी कार्बन, टर्सरी और क्वार्टिनरी कार्बन में हम लोग प्रेडिक्शन करते हैं, कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो बहुत आसानी है, यदि एक कार्बन ज्वाइंट हुआ है एक कार्बन से, उसमें 3 हाइड्रोजन जुड़े हैं तो प्राइमरी कार्बन हो गया। 2 कार्बन जुड़ रहा है एक कार्बन से, ठीक है, तो वहां पर सेकेंडरी कार्बन हो गया। यदि एक कार्बन से 3 कार्बन जुड़ रहे हैं तो वहां पर टर्सरी होगा, और ये 4 कार्बन जुड़ रहे हैं एक कार्बन से तो क्वार्टरनरी कार्बन होगा। तो इस तरह से हम लोग किसी को कार्बन फाइंड कर लेंगे। ठीक है स्टूडेंट, नंबर ऑफ और सिग्मा बॉन्ड कैलकुलेट करने का फॉर्मूला मैंने बताया था। नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड इक्वल टू क्या होता है, नंबर ऑफ एटम माइनस 1 प्लस n। ओके स्टूडेंट, ये चीजें आपको यहाँ पर बेसिकली याद रखना है। यहाँ पे क्लियर है, बन जाएगा, देखते देखते बहुत आसानी से सीख गए। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो दोस्तों। यदि वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, कमेंट करें और वीडियो को शेयर करना ना भूलें। ठीक है, अपना तो फंडा है सिंपल सा यार। ठीक है, जय